नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एचपीएस फ्रेंड्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे वो है आपका जो आपकी मैंने कुछ दिन पहले आरटीआई लगाई थी, जो कि आपकी जेवाईटी रिक्वेजिशन से रिलेटेड और साथ में जो कि आपकी जेबीटी टीजीटी सीट से रिलेटेड भी लगाई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका डिपार्टमेंट वाइज डिटेल ऑफ पेंडिंग रिक्वेजिशन रिसीव्ड बाय एचपीआरसी हमीरपुर। तो आप देख सकते हैं जो इसमें डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने और साथ में जो कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्टों का जो ब्यौरा दिया है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो आपका रूरल डेवलपमेंट की, जिसमें 20 पोस्टों की रिक्वेजिशन है वो आपका एचपीआर से जा चुकी है, जिसमें जनरल की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 4 है, एससी बीपीएल की 1 है और एसटी की 1 है, एसटी बीपीएल की 1 है और ओबीसी रिजर्व की 2 पोस्टें हैं और ओबीसी बीपीएल की 1 पोस्ट है जो कि आपकी रिक्वेजिशन एचपीआर से जा चुकी है। और साथ में अगर हम बात करें प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की, तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में 8 पोस्टें हैं और जनरल की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी रिजर्व की 3 है और साथ में ओबीसी की 2 है। और साथ में अगर हम बात करें वो आपका HPPWD, तो इसमें 10 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की 4 है, जनरल वार्डन फिटर की 1 है, एससी बीपीएल की 2 है और साथ में अगर हम बात करें ओबीसी रिजर्व की 1 है और ओबीसी बीपीएल की 2 पोस्ट इसमें वैकेंट है। और साथ में अगर हम बात करें वो है आपका जो आपके डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस है, तो इसमें भी 2 पोस्टें वैकेंट है। और साथ में अगर हम बात करें टूरिज्म एविएशन की, तो एविएशन की अगर बात करें तो उसमें 2 पोस्टें वैकेंट है। और साथ में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात की जाए तो इसमें 1 पोस्ट है और साथ में प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस में भी आपका 1 पोस्ट वैकेंट है। और एचपीपीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो एचपीपीडब्ल्यूडी में भी आप देख सकते हैं इसमें आपकी 23 पोस्टें वैकेंट है, जिसमें जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और एस की 3 है और वहीं एससी बीपीएल की 1 है, एससी वार्डन फिटर की 1 है और एसटी एंड की 1 है, एसटी बीपीएल की 1 है और ओबीसी यूजर की 7 है और साथ में ओबीसी बीपीएल की 1 पोस्ट इसमें वैकेंट है। और अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूँ तो टोटल सीट्स आपका 67 सीट्स है, जिसकी जो रिक्वेजिशन है वो आपके एचपीआर से जा चुकी है। और जो ये पोस्टें हैं, ये जो आपकी 965 जो पोस्टें थी उसमें ऐड होने वाली है ये पोस्टें। और इसमें अगर हम बात करें जिसमें आपकी जनरल की 14 है, ईडब्ल्यूएस की भी 14 है और साथ में वार्ड ऑफ इंटरमीडिएट की 1 है, एससी यूजर की 14 है, एससी बीपीएल की 4 है और एसटी यूजर की 3 है, एसटी बीपीएल की 2 है, ओबीसी यूजर की 13 है और ओबीसी बीपीएल की 4 पोस्टें हैं। जो कि आपकी जो कमीशन है वो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बिकॉज जैसा कि जो आपका हर्षवर्धन चौहान है मंत्री जी, उनको जो सब कमेटी है उसके बिहार पे अब जो आपकी जो गुजरात मॉडल है, जैसा कि उन्होंने बताया भी था ब्रीफिंग में कि जो गुजरात मॉडल है वो हम लाने वाला है हिमाचल में, और जिसमें कि आपकी 5 साल के लिए फिक्स सैलरी रहेगी और इसकी जो आपकी अध्यक्षता है वो आपका हर्षवर्धन चौहान जी ही करेंगे। तो देखते हैं अब कितने टाइम में जो आपका जो ये पॉलिसी है वो आने वाली है। बट जैसा उन्होंने बताया था तो शायद मुझे लगता है कि जो आपका गुजरात मॉडल है वो आपका न्यू भर्ती पर आने वाला है, क्योंकि जो आपका प्रोबेशनरी जो आपकी पॉलिसी थी वो आपका ओनली जो पेंडिंग जॉइनिंग थी बची हुई कुछ बच्चों की, तो उनके लिए जो आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है वो लाया है, प्रोबेशनरी सॉरी ट्रेनी पीरियड, ट्रेनी जो फॉर्मेट है वो उनके लिए लाया था जो आपका पेंडिंग जॉइनिंग वाले हैं। सॉरी मैंने प्रोबेशनरी बोल दिया था, बट जो ट्रेनिंग पीरियड है 2 साल के लिए वो उन्हीं के लिए लाया है, जो आपका पेंडिंग जॉइनिंग वाले बच्चे हैं। जो बाकी न्यू वैकेंसीज जो अभी आने वाली है जैसे जेवाईटी और साथ में जेबीटी टीजीटी की कमीशन है और जो साथ में एचपीआरसी के जो 80 पोस्ट कोड है उसमें सभी में जो आपका गुजरात मॉडल है, जैसा कि उन्होंने बताया था जो आपके हर्षवर्धन चौहान है, तो वो आने वाला है जिसमें 5 साल के लिए आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। और जो इसकी अध्यक्षता है वो खुद जो आपका हर्षवर्धन चौहान है वो कर रहे हैं, सब कमेटी इसमें बिठा दी गई है। तो आप देखते हैं अब कितना और टाइम लगाते हैं, जो आपका जो रूल है उसमें बनने में कितना टाइम लगता है। जैसे ही रूल बनेंगे उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगी एचपीआरसी से, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन तभी डाल सकते हैं अगर कोई रूल फिक्स किया हो, क्योंकि तभी उसमें मेंशन कर पाएंगे जो आपका जो नोटिफिकेशन आने वाली है जेवीआईटी की और साथ में जेबीटीजीटी की। तो देखते हैं अब इसमें कितना और टाइम लगता है। बाकी हम अगर दूसरी बात करें वो है आपका जेबीटी टीजीटी की,
जेबीटी और टीजीटी की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने इसमें आरटीआई लगाई थी, तो इसका जो रिप्लाई है वो आपका 3 तारीख को आया था, 3 मई को। और जो आपका जेवाईटी का है तो उसका जो रिप्लाई है वो आपको 7 तारीख को आया था, 7 मई को। तो जो आपकी वीडियो है, मेरे को उस टाइम नहीं लगा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं सोच रहा था कि जब आप छुट्टी होगी तो उस टाइम में जो ये वीडियो बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो आपका कैटेगरी वाइज जो बताई है जेबीटी और टीजीटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी आर्ट्स की। तो इसमें क्योंकि जो ये आप आरटीआई है मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि जो आपका इन्फॉर्मेशन है, जो शिक्षा मंत्री है वो कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, और जो आपके न्यूज़ वाले हैं वो कुछ और इन्फॉर्मेशन डाल रहे थे कि इतनी इतनी सीट्स पर जो कमीशन देखने को मिलेगा। कुछ 2800 बोल रहे थे, कुछ 2200 बोल रहे थे, तो कुछ 1600 ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि एक फ़िक्स आइडिया ले लूँ एचपीआरसी से कि कितनी जो पोस्टें हैं उसमें जो कमीशन है वो आने वाला है, कितनी पोस्ट पर जो कमीशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जो आपका फ्रेश आरटीआई लगाई है, तो आप डेट भी देख सकते हैं इसमें 3/5/2025 की है, जो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका 3/5/2025 जो आपकी फ्रेश ही है, 4-5 दिन हुए हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं जो इसमें टीजीटी आर्ट्स की जो पोस्टें हैं वो आपका जिसमें 425 है, और जनरल की इसमें 151 है, ईडब्ल्यूएस की 53 है, और ओबीसी की 67 है, ओबीसी बीपीएल की 16 है, और साथ में एससी रिजर्व की 81 है, एससी बीपीएल की 17 है, और एसटी रिजर्व की 17 है। एसटी बीपीएल की 5 पोस्टें हैं जो कि आपको जो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला है, बट जो कमीशन है वो इसमें पक्का आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। एक तो अभी थोड़ा जो आपका वॉर भी चला है इंडिया पाकिस्तान का, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा इसमें नहीं पड़ने वाला है। और साथ में अगर हम बात करें टीजीटी मेडिकल की, तो 169 इसमें पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 60 है, ईडब्ल्यूएस की 21 है, और ओबीसी की 28 है, ओबीसी बीपीएल की 6 है, और साथ में अगर हम बात करें एससी न्यूजर की 34 है, और एससी बीपीएल की 6 है, और एसटी न्यूजर की 6 है, एसटी बीपीएल की 3 है। और साथ में हम अगर बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल में आपका 343 सीट्स पर जो आपका कमीशन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें जनरल की 123 है, ईडब्ल्यूएस की 43 है, ओबीसी रिजर्व की 53 है, ओबीसी बीपीएल की 13 है, और एससी रिजर्व की 66 है, एससी बीपीएल की 13 है, एसटी रिजर्व की 13 है, और एसटी बीपीएल की आपकी 4 पोस्ट पर कमीशन देखने को मिलेगा। और साथ में अगर हम बात करें जेबीटी की, तो जेबीटी की आपका 1295 पोस्टें हैं, जिसमें जनरल की 474 है, ईडब्ल्यूएस की 159 है, और ओबीसी रिजर्व की 206 है, ओबीसी बीपीएल की 49 है, और एससी रिजर्व की 256 है, एससी बीपीएल की 52 है, और साथ में एसटी रिजर्व की बात की जाए तो उसमें 49 है, और एसटी बीपीएल की 20 पोस्टें हैं जो कि आपकी जो कमीशन के थ्रू भरी जाएगी। तो ये जो मैंने फ्रेश आरटीआई लगाई थी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को डाउट भी था कि कितने पोस्टों पर इसमें कमीशन देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो बच्चों का ये है कि जो कमीशन है वो कब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टीजीटी का जो कमीशन है वो 4-5 साल से नहीं हुआ है। तो इसमें थोड़ा-सा और टाइम लगने वाला है, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो रूल है, जो आपकी पॉलिसी है, इसमें में भी आपका जो गुजरात मॉडल है वो आने वाला है, जैसा कि खुद हर्षवर्धन चौहान जी ने बोला था। तो जो आपका इसमें अगर जब इसमें रूल बन जाएँगे, तभी जो आपकी ये पोस्ट है वो भरी जाएगी, क्योंकि जो आपका इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द है वो आपको तो जो आपका ख़त्म कर दिया है, क्योंकि जो आपका कर्मचारी एक्ट है 2024 का, उसके बिहाफ़ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट शब्द है वो ख़त्म कर दिया है। तो इसकी जगह एक और जो नई पॉलिसी है वो आने वाली है, जो कि आपका गुजरात मॉडल पर आ सकती है, जैसा कि मोस्ट प्रोबेबली जो इसके चांसेस है, जिसमें कि आपका 5 साल के लिए फ़िक्स सैलरी पर रखे जाएँगे। और इसमें थोड़ा-सा और टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें सब कमेटी बन चुकी है। तो देखते हैं अब सब कमेटी कब इसकी जो रिपोर्ट है वो आपको देती है, और साथ में जो इसमें आपका जो दोबारा कैबिनेट में जाएगी, जो आपकी पॉलिसी है वो दोबारा कैबिनेट में जाने वाली है। तो इसमें थोड़ा-सा और टाइम लगने वाला है, बच्चों को और थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हम तो चाहते हैं शायद कल ही आपका जो कमीशन है वो हो जाए, बट हमारे हिसाब से नहीं चलती है गवर्नमेंट। तो देखते हैं अब, क्योंकि बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मुझे पता है। हम खुद एक्सपीरियंस है, तो हमें खुद भी पता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है जब कोई जो आपका 2-3 साल से जो कमीशन नहीं हुआ है एचपीआरसी से, तो काफ़ी जो बच्चे हैं वो परेशान हैं, और साथ में जो आपका युद्ध भी चला है,
भारत पाकिस्तान का, तो उस वजह से भी काफ़ी जो बच्चे हैं फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है स्टेट और सेंटर में। तो देखते हैं अब इसमें कितना और टाइम लेती है गवर्नमेंट। तो अगर हम दूसरी और बात करें, वो आपका JYT 903 की है, उसमें भी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। उसमें भी एक RTI लगाई थी एक बच्चे ने, तो उसकी भी हम बात करते हैं। ये जो RTI है मैंने खुद लगाई थी, जो आपका JYT और JBT की है, बट जो ये 903 की किसी और ने लगाई थी और मुझे उसने सेंड किया था, तो उसकी बात कर। तो आप देख सकते हैं इसमें हाउ मैनी सीट्स और JYT 903 फील्ड अप फ्रॉम OBC और रिजर्व। तो ये तो जो आपका RTI है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे लगाई थी एक OBC के स्टूडेंट ने। तो उसमें बताया है कि जो 2 पोस्टें हैं OBC की खाली है, और ये जो आपका कमीशन के थ्रू जो HPRC के थ्रू भरी जाएगी, जो आपका इन्होंने बताया है लास्ट में, रिक्वेशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट फ्रॉम द पोस्ट कोड 903 OBC रिजर्व सेंड टू HPRC फ्रॉम वेटिंग पैनल और नॉट, द मैटर विल बी टेकन अप विद HPRC हमीरपुर इन नियर फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं जो आपका जो इसकी 903 की जो आपकी वेटिंग है वो अभी और आने वाली है, साथ में 817 903 की भी 939 की भी आने वाली है। बट उसमें जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद जो आपकी वेटिंग है वो और देखने को मिल जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि जो आपका ज्वाइनिंग है वो आपका लास्ट मई या जून तक श्योर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी अब ट्रेनी जो फॉर्मेट है और ट्रेनी पे रखे जाएंगे जो भी सारे जितनी भी ज्वाइनिंग बची है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।